कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस उज्जैन से यूपी के लिए रवाना हो गई। विकास दुबे ने पूछताछ में एनकाउंटर के डर से कानपुर पुलिस पर हमले की बात मानी। पीएम मोदी ने वाराणसी में लॉकडाउन में मदद करने वाले कुछ एनजीओ से बात की, जिनमें उन्होंने काशी को एक्सपोर्ट हब बनाने पर जोर दिया। इंडिया ग्लोबल वीक में पीएम ने भारत को टैलेंट का पावर हाउस बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सीमा के पास बने 6 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते फिर ऑनलाइन बैठक हो सकती है। पीएम मोदी 15 जुलाई को भारत और यूरोपियन यूनियन के ऑनलाइन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई का सिलेबस घटाने पर हुए विवाद को गलत बताया। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं और 12वीं के नतीजों की तारीख की खबरें फर्जी हैं। नौसेना का विदेश से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान सब खत्म हो गया, जिसमें कोरोना वायरस संकट में करीब 4000 लोगों को लाया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार ने देश में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर 62% पर पहुंचने का दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से इनकार किया। कोरोना वायरस पर बने मंत्रियों के समूह की एक बैठक में देश के 8 राज्यों में ऐसे 90% मामले होने की बात कही गई। देश में कोरोना वायरस के 24,879 नए मरीज मिले। कोरोना वायरस से देश में 24 घंटे में 487 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जनसंख्या के हिसाब से भारत में कोरोना वायरस से मौत की दर कम है। पीएम केयर्स फंड पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि कोई भी कानून सरकार को ऐसा फंड बनाने से नहीं रोकता। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। खबर है कि चीन ने भारत को निर्यात किए जा रहे दवाओं के कच्चे माल की कीमत कई गुना बढ़ा दी। रामविलास पासवान ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव पर पार्टी के सभी फैसले चिराग पासवान लेंगे। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में घिरे नीरव मोदी की ब्रिटेन में न्यायिक हिरासत 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई। निजामुद्दीन मरकज मामले में 76 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी ने येस बैंक घोटाला मामले में पूर्व निदेशक राणा कपूर समेत कई लोगों की 2200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। आईआईएम कलकत्ता में अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। खबर है कि प्रियंका गांधी दिल्ली में अपना सरकारी बंगला इसी महीने के आखिर तक खाली कर देंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहमद पटेल से चौथी बार पूछताछ की। पुदुच्चेरी की राज्यपाल किरण बेदी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,875 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 219 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 1381 नए मरीज मिले। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 9 नए मरीज मिले। मुंबई पुलिस ने टिकटॉक के नाम जैसे एक फर्जी ऐप से लोगों को बचने की सलाह दी। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2033 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर करीब 72% हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके अर्धसैनिक बल के 18 और जवानों ने अपना प्लाज्मा दान किया। दिल्ली में कोरोना वायरस से एक एएसआई की मौत हो गई। दिल्ली के आया नगर में अवैध रूप से बनाए गए कई मकान गिरा दिए गए। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर फैसला 13 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू प्रशासन से अगले महीने परीक्षाएं करवाने पर पूरी रिपोर्ट मांगी, जिसमें परीक्षाओं की तारीखें भी बतानी होंगी। यूपी में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पंजाब, हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में अगले 3 दिनों में बारिश का अनुमान जताया गया। यूपी के गोरखपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के हमले में एक जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। पटना में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर एक बैठक की, जिसमें गठबंधन पर भी चर्चा की गई। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक में एक पार्टी नेता पीपीई किट पहनकर पहुंचे।
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के 4 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हो गया। बिहार के वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीणा देवी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उन्हें पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के बक्सर में कोरोना वायरस की वजह से अगले 3 दिनों तक फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। खबर है कि चुनाव आयोग 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बैलेट पेपर से वोट दिए जाने के अधिकार पर दोबारा विचार करेगा। केंद्र ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिहार को 364 वेंटिलेटर भेज दिए। महाराष्ट्र सरकार राज्य में सरकारी दफ्तरों को खोलने के लिए उनके समय में बदलाव कर सकती है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा दान किया। राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव लागू हो गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। भारत में लॉकडाउन से फंसे पाकिस्तान के 82 लोग अपने देश लौट गए। मेघालय में सबसे ज्यादा 89% कोरोना वायरस मरीज ठीक हो गए। मेघालय बोर्ड के 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए। मिजोरम में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम में बीएसएफ के 2 जवानों को कोरोना वायरस हो गया। असम के गोलाघाट में 8 दिनों के लिए फिर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। असम के तिनसुकिया में एक पुल के किनारे मिले आईईडी को सेना की बम निरोधक दस्ता टीम ने नाकाम कर दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी ने तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध किया। कोलकाता समेत राज्य की कई जगहों पर शाम 5 बजे से 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लागू हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए 13 जुलाई तक बंद कर दिया गया। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में एक बाघ की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से हालात खतरनाक होने का अंदेशा जताया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बिना दस्तावेज पहुंचे चीन के एक नागरिक को पकड़ लिया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। विशाखापट्टनम में खराब खाने की वजह से 76 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हैदराबाद में एक एएसआई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नेपाल में नए नक्शे का विरोध करने वाली सांसद सरिता गिरी का उनको सांसद पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों से परेशान पीएम इमरान खान ने दूसरे देशों से मदद मांगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से बंद स्कूल सितंबर तक खुल सकते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने सरकार का बजट पेश कर दिया, जिसमें बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। ब्रिटेन में रेस्टोरेंट में खाने वालों को 50% की छूट मिलेगी। इंडोनेशिया में बाली द्वीप को 3 महीने बाद आम जनता के लिए खोलने की अनुमति मिल गई। अमेरिका में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों के लिए बने नए वीजा नियमों को अदालत में चुनौती दी गई। अमेरिका के मिनेसोटा में आए तूफान से कुछ लोग घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूल खोलने का सख्त आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर स्कूलों की मदद बंद कर दी जाएगी। अमेरिका ने जल्द चीन पर कुछ कार्रवाई करने का ऐलान किया। चीन के हुबे में जमीन खिसकने से 8 लोगों की मौत हो गई। फिलीपींस में 4 महीने में पहली बार कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के मेयर लापता हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए तलाश तेज कर दी गई। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 409 और निफ्टी 108 अंकों पर बंद हुआ। यस बैंक में एसबीआई 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोरोना वायरस की वजह से टाटा स्टील की बिक्री अप्रैल से जून की तिमाही में 23% घट गई। अमेरिका की 200 साल पुरानी कपड़े की कंपनी ब्रुक्स ब्रदर्स दिवालिया हो गई। क्रिकेट एशिया कप को कोरोना वायरस की वजह से 2021 तक टाल दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से जापान ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की मेजबानी की पेशकश की खबर खारिज कर दी। स्पॉन्सर नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर अपनी जर्सी पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो लगाकर खेलेंगे। पाकिस्तान के गेंदबाज जुनैद खान ने चयन में भेदभाव का आरोप लगाया। स्पेन में चल रही ला लीगा फुटबॉल लीग में के एक मैच में बार्सिलोना ने एस्पानियोल क्लब को 1-0 से हरा दिया। अभिनेता जगदीप का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया।
तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म लूप लपेटा कोरोना वायरस का बीमा करवाने वाली पहली हिंदी फिल्म हो सकती है। आयुष्मान खुराना ने महीनों बाद चंडीगढ़ में एक विज्ञापन